हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इसमें न्यू टॉप 50 क्वेश्चन भारतीय इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को देखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ सवाल जवाब हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, खरीफ की फसल कौन सी है। आप लोग को इसमें साथ साथ आंसर भी दिया गया है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पीडीएफ जल्दी से प्रोवाइड करवाया जा सके, इसलिए आप लोग को साथ साथ आंसर भी दिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस रिवीजन के लिए वीडियो बनाई जा रही है। खरीफ की फसल कौन सी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मक्का जो है एक खरीफ की फसल है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। गेहूं, चना, जौर जो है तीन ऑप्शन है जो दिया गया है, ये रबी की फसल है। आप लोग ध्यान रखना है, तीन प्रकार की फसल होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, आप लोग को हर एक पता होना चाहिए रबी में कौन सी फसल आती है, खरीफ में कौन सी फसल आती है और जो है जायद में कौन सी फसल आती है। तो खरीफ की फसल मक्का जो है खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन जो है, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच क्या अंतर है। क्या अंतर होता है, स्थिर पूंजी का उपभोग। क्या होता है, स्थिर पूंजी का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, यानी हरित क्रांति के फाउंडर कौन है। नार्मर ई बोरलॉग जो है कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में हीरे की खानें कहाँ पर है। ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, पन्ना में। आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में हीरे की खानें, भारत में एकमात्र हीरे की खानें जो है पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कॉफी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल की जाती है, होती है। ध्यान दिए, कर्नाटक में होती है। कहाँ पे, कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी की खेती की जाती है। अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मूंगफली उत्पादन में राज्य है गुजरात राज्य जो है अग्रणी राज्य है। ठीक है, आप लोग ध्यान, उत्तर प्रदेश जो है आप लोग गन्ना उत्पादन में है, हरियाणा दूध उत्पादन में है। वैसे तो उत्तर प्रदेश ही दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। ध्यान दिएगा, दूध उत्पादन और क्या नाम है, गन्ना उत्पादन दोनों में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान है। आप लोग ध्यान। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है। ये होता है झारखंड में। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन जो है झारखंड में होता है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी। अगस्त 1996 में की गई थी। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, प्रत्यक्ष करों से क्या है, नवा प्रश्न नंबर 9 है। प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार के अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। निगम कर से जो है सर्वाधिक कर की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या का वर्तमान में कितनी है। ये है 8। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड जो है कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, कब हुआ था। ये हुआ था 1970। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं, नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है। नीति आयोग के सदस्यों की संख्या जो है ये है, सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, कोई निर्धारित संख्या नहीं है नीति आयोग की। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, बाल श्रम उन्मूलन योजना किस अंग में है। बाल श्रम उन्मूलन योजना किसका अंग है। प्रधानमंत्री के 3 नई कल्याणकारी योजनाओं का अंग है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, देश भर में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू की गई थी। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। आप लोग को याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पे, इंग्लैंड में। आप लोग ध्यान देगा, वर्तमान में इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है, भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से आच्छादित है। कितना भाग है, 1/5, 1/5 भाग। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संकेतात्मक नियोजन के किस सिद्धांत पर आधारित है। ये है ऑप्शन बी संचालन और निष्पादन के विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। देश का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। आप लोग ध्यान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल का निर्माण कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था, निर्माण कहाँ हुआ था, ये होता मुंबई और ठाणे के बीच। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है। अभ्रक में। किसमें, अभ्रक में। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नायक समिति का संबंध किससे है। नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से। किससे है, लघु उद्योग से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है सार्वजनिक क्षेत्रों के वाणिज्य बैंकों के सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ये है यूपी में। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। क्वेश्चन है यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में। अगला सवाल है भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में किया गया है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये होगा ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेश सचिव कौन होता है? ये होता है नीति आयोग का सचिव होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोग प्रतिशत सबसे अधिक है? ये है उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर आधार पर की गई थी? ये शिवारम समिति है, उसके आधार पर जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चीन के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? ये है दूसरा स्थान। पहले स्थान पे कौन सा देश आता है? आप लोग ध्यान रखना है, ये आता है चाइना। कौन आता है? चाइना, यानी चीन आता है प्रथम स्थान पे। आप लोग इसको ध्यान रखना है। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? ये है बिहार। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? ये प्राथमिक क्षेत्र का जो है सबसे कम योगदान है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है इको मार्क किस उत्पादन पर प्रयोग किस चिन्ह होता है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है, उसको इको मार्क कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये घरेलू क्षेत्र का है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं भारतीय वय वंदना योजना का संबंध किससे है? ए है ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिकों की पेंशनों से। ठीक है, अगला सवाल भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए और बी, यानी उत्पत्ति गणना विधि आय विधि दोनों का जो है प्रयोग किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? ये दादा भाई नौरोजी और फिंडले सिराजे ने अनुमान लगाए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी? 4 अगस्त 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अगस्त 1949 को। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय के आधार पर की जाती है? ये चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों के आधार पर। अगला है कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के उद्देश्य क्या है? क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिए। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सामर्थक वास्तविक आय सुनिश्चितता, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता आवश्यक कृषि उचित दरों पर उपलब्ध करवाना, हितों की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है साप्टा दक्षिण राष्ट्रों के मध्य किस विषय में संबंधित है? ये व्यापार से संबंधित है। ठीक है, साप्टा जो लगता है ये व्यापार से संबंधित है। मास्टेट संधि का उद्देश्य क्या है? यूरोप का एकीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? ये करता है बैंक ऑफ ब्यूरो। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का अध्यक्ष का चयन करता है बैंक ऑफ ब्यूरो। बाल श्रम उन्मूलन योजना का संबंध किससे है? ये है खतरनाक उद्योग के लगे बाल श्रमिकों से, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है वर्तमान लोक मूल्य सूचकांक किसकी अध्यक्षता वाले बनाया गया था? ये बनाया था सी रंगराजन की समिति के वर्ग में बनाया गया था। अगला सवाल है भारत में मान्यता प्राप्त शेयरों बाजारों की संख्या कितनी है? ये है 23। कितनी है? 23। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भारतीय प्रभुत्व विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी 1988 में की गई थी, आप लोग को याद रखना है। तो ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं।